आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन है वे 24 प्राचीन पुरनिये जिनके बारे में प्रेरित यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय में बताते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों के समूह को स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठे देखा। यूहन्ना उन्हें प्राचीन लोग बताते हैं और ये भी कि उनकी संख्या 24 है। क्या ये 24 प्राचीन स्वर्ग के प्राणी हैं या कुछ और? आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 24 प्राचीन कौन है। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसका 4 में, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 का 13 और 14 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यहाँ पर हम इन 24 प्राचीनों के बारे में कुछ बातों को समझते हैं। अगर आप 4 अध्याय में ध्यान देंगे तो 24 प्राचीन के वस्त्र श्वेत हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट भी है। और जो 7 अध्याय में श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग हैं जो उस क्लेश में से निकल कर आए हैं, उनसे अलग हैं। आइए कुछ तथ्य को जानते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये 24 प्राचीन स्वर्गदूत हैं जिसे परमेश्वर ने अपने सिंहासन के पास उनकी महिमा के लिए बैठाया है। लेकिन इस तथ्य के तौर पर देखा जाए तो बाइबल में स्वर्गदूतों का अलग ही वर्णन है, जो कि हम यशाया अध्याय 6 उसका 2 वचन में पढ़ते हैं। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। यहाँ अगर देखा जाए तो स्वर्गदूतों के पंखों के बारे में बताया गया है, लेकिन कहीं भी इन्हें प्राचीन नहीं कहा गया। 24 प्राचीनों का वर्णन केवल प्रकाशित वाक्य की किताब में किया गया है। और एक बात ध्यान दे तो पता चलता है कि बाइबल में कहीं भी स्वर्गदूतों के सिर पर मुकुट होने के बारे में नहीं लिखा गया है। स्वर्गदूतों को केवल परमेश्वर के सेवक के रूप में बताया गया है। आइए कुछ और बातों की ओर ध्यान देते हैं। अब सवाल यह सामने आता है कि अगर ये प्राचीन हम में से ही हैं तो उन लोगों से जो कि बहुत सारे श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग होंगे, अलग कैसे हुए? जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में पढ़ते हैं तो लिखा है, ये बहुत सारे श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग बड़े क्लेश में से निकल कर आए हुए लोग हैं। सो अगर देखा जाए तो 24 प्राचीन जो कि स्वर्ग में होंगे, वे बड़े क्लेश के शुरू होने से पहले ही स्वर्ग में होंगे, क्योंकि जब बड़ा क्लेश शुरू होगा उस समय जिनकी मृत्यु होगी और स्वर्ग जाएंगे, वे उन 24 प्राचीनों में से नहीं हैं। अब एक सवाल यह भी आता है कि क्यों केवल 24 प्राचीन के बारे में बताया गया है? अगर ये परमेश्वर के लोग हैं तो क्या उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? आखिर क्यों इन संख्या 24 की ही बात की गई है? दोस्तों, बाइबल के अंदर 24 संख्या बहुत कम ही बार मिलता है, लेकिन संख्या 12 बहुत बार दिखाई देता है, जैसा कि याकूब के 12 पुत्र और यीशु मसीह के 12 चेले। अगर देखा जाए तो ये दोनों 2 समूह हैं, लेकिन क्या हो अगर इन दोनों समूह को एक साथ जोड़ दिया जाए? अगर दोनों समूह को जोड़ दिया जाए तो ये 24 लोगों की संख्या बन जाती है, जो कि ये साबित करता है कि 24 प्राचीन और कोई नहीं बल्कि पुराने नियम और नए नियम के परमेश्वर के लोग के बारे में बताता है। दोस्तों, अगर प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 12 और 14 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी और उन पर 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। यहाँ ध्यान देंगे तो पता चलता है कि 24 प्राचीन उन 2 समूह की संख्या है, जो कि इसराइलियों के 12 गोत्र और 12 प्रेरित हैं। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या 24 प्राचीन स्वर्गदूत है या फिर इसराइल के 12 गोत्र
और 12 प्रेरित? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।